जय भीम जय समाजवाद। साथियों एक तरफ बीजेपी बड़े बड़े दावा करती है। बिहार में इस समय वोटिंग हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार में 20 साल तक जो है कि बीजेपी का सरकार रही है। 20 साल तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। एनडीए गठबंधन से, बीजेपी के गठबंधन से, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और तमाम जो वादे किए हैं सुशासन की राज बताते हैं, मगर वहाँ जिस तरीके से घटनाएं हो रही है और घटनाएं हुई है वो निंदनीय है। आप बताइए, दुलार चंद यादव जी का जिस तरीके से घटना हुआ था, मुकामा में उनकी हत्या की कर दी गई थी अनंत सिंह जी द्वारा। अनंत सिंह ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। आप बताइए, सवाल नहीं उठेगा? सवाल उठने का बिल्कुल लाजमी है। साथियों आप बताइए, देखिए जब आचार संहिता लागू है, चुनाव का पीरियड है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, फिर भी वहाँ किस तरीके से एक व्यक्ति का हत्या हो जा रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, बंदूकों से उन्हें मार दी जा रही है, उनकी जान ले ली जा रही है दुलार चंद यादव जी का। आप सोचिए, जब आचार संहिता लागू हो गया है, तो आचार संहिता जब लागू होता है, आचार संहिता लगता है, तो राष्ट्रपति जब शासन लगती है तो तमाम जो हथियार होता है, बंदूक, राइफल, जो भी कुछ हो, सब जो है कि अस्त्र शस्त्र सब जमा हो जाती है, प्रशासन जमा कर लेती है। यह जमा करने के बाद जो है कि हथियार से अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव जी की हत्या किया है। यह बहुत बड़ा सवाल बन रहा है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हर सबका यहाँ जो है कि लापरवाही है, गलती है। इसमें जो है कि शासन के साथ साथ जो प्रशासन है, वहाँ के जो प्रशासन है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि क्यों जो इस तरीके के छूट मिला था उसको हथियार लेने के लिए, क्या उसका हथियार जमा नहीं था आनंद सिंह का? किस तरीके से यह घटना हो गई है, इसकी अभी कोई किसी तरीके से कोई जांच नहीं हुआ और ना ही कोई इस तरीके का जांच खुलासा हुआ कि कैसे और कहां से वो हथियार आया। जबकि आचार संहिता लागू होता है तो हथियार जो होता है जमा हो जाती है, फिर भी कहां से इस तरीके का घटना हो गई, वो भी बंदूक से उसकी जो हत्या हुई है दुलार चंद यादव जी का। यह सोचने वाली बात है। आज इतनी बड़ी हत्या लूट हो रहा है, डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही है, वो भी आचार संहिता लगने के बाद हत्या हो रही है, तो सवाल उठना जरूरी है। क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो तमाम जो जगहों पे पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैनी जो है कि टाइट हो जाती है, प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। फिर भी इस तरीके का जो है कि घटना हो जाना बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। साथियों आप लोग सोचिए, बिहार को कुशासन जो है कि का राज बताने वाले नीतीश कुमार कहाँ हैं? अभी तक इस चीज़ पे कोई भाजपा के नेता बयान नहीं दिया है और ना ही इस पे स्टेटमेंट जो है कि किसी भाजपा के नेता का, चाहे जेडीयू के नेता का आया है। यह दुखद है और छुपाने से नहीं छुपेगा। कब तक आप छुपाएंगे? एक ना एक दिन जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगा और आ गया है। साथियों अभी भी समय है, तो बिल्कुल चुनाव के पीरियड में घटना हुई है, तो इससे हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है और इस तरीके के गुंडे माफिया भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से दुलार चंद यादव जी का हत्या हो गई, इतने बड़े मुस्तैद प्रशासन और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद भी इस तरीके के वो भी शस्त्र से, बंदूक से उनकी हत्या हो, मार दी गई उन्हें।
हत्या कर दी गई। आखिर में वो बंदूक आया कहाँ से? यह सत्ता और शासन सब पे यह सवाल उठ रहा है और इसकी जो है कि जांच होनी चाहिए गहरी से, और जांच करके जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। वह जो है कि नौकरी करने लायक नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इंसान जो होता है, चाहे वह हत्यारा हो, चाहे कुछ किसी भी तरीके का वह हो, बाहुबली हो, चाहे जो भी कुछ हो, उसकी जान के हिफाजत करने के लिए पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी होती है। इंसान का हिफाजत जो है पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। और दूसरी चीज़, दुलार चंद यादव इतने बड़े आदमी हैं, तो आप जो है कि जो प्रशासन थी उनके साथ, उनके सुरक्षा में, वो कहाँ गई, उस पर भी सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आचार संहिता में हत्या हुई है, तो वहाँ जो है आचार संहिता के समय यह बंदूक कहाँ से आया? आचार संहिता के पीरियड में, राष्ट्रपति शासन के पीरियड में बंदूक कहाँ से आया, जो कि सभी शस्त्र जो है कि जमा कर ली जाती है, फिर भी एक बंदूक से हत्या हो गई एक दुलार चंद यादव जी का। यह सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। साथियों, सभी बिहार वासियों से हम यही आग्रह करेंगे, इस तरीके के शासन सत्ता को उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है, और ना ही हमें इंतज़ार करनी है और ना ही इनको दोबारा बैठाना है। हमें इसको बिल्कुल जड़ से हटाना है, क्योंकि हमें स्वस्थ और सुंदर छवि वाला मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को बैठाना है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है बिहार का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। क्योंकि जिस तरीके से माननीय तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जिस घर में नौकरी नहीं रहेगी उस घर में हम एक नौकरी देने का काम करेंगे। दूसरी बात की बहन बेटी महिलाओं के लिए जो है स्कीम निकाले हैं, कहे हैं कि सभी महिलाओं के खाते में हर साल 30,000 रुपये जो है कि अकाउंट में चला जाएगा, उनको दिया जाएगा। शिक्षा पे भी बात किए हैं, फ्री बिजली देने का वादा किए हैं। शिक्षा, पानी, रोजगार और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मेरी प्राण चली जाएगी लेकिन प्रण नहीं जाएगा। हम जो प्रण लिए हैं अपने प्राण देकर भी पूरा करना पड़े तो मैं पूरा करूँगा। और ये भी कहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का भले उम्र कच्ची है मगर जुबान पक्की है। साथियों, सही भी बात है, तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं वो करके दिखाए हैं। 17 महीने में उप मुख्यमंत्री थे गठबंधन में बिहार के, और शिक्षक भर्ती कराए, पुलिस की भर्ती कराए, और जो वादे किए थे वो 17 महीने में वो करके दिखाए, जो पूरे 20 साल में नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए हैं। यही है सच्चाई। जय भीम, जय समाजवाद।